वानों फरजानों मस्तानों जाबाजों सरफरोशों मुजाहिदों सुन्नियों हनफियों कादरियों हुसैनियों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला अफ़ज़लिल अंबिया हुवा शम्सुद्दुहा बद्रुद्दुजा नूरुल हुदा सदरुल उला कहफुल वरा दाफ़िउल बलाइ वल वबा आलिमुल अर्दि वस्समा अल्लज़ी कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व खुलफ़ाइहि व बनातिहि व इतरतिहि व शुहदाई मुहब्बतिही व औलियाए तरीक़तिही व उलमाए मिल्लतिही व हिज़्बिही अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बल्लिगू अन्नी वलौ आया वहद्दिसू अन बनी इसराईल वला हरज वमन कदिबा अलैया मुतअम्मिदन फ़ल्यतबव्वअ मक़अदहु मिनन नार। वसदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल उम्मीयुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गुलशने कुद्स की बहारों में बागे जन्नत का फूल लाया हूँ। आशिकों भर लो दामने दिल को, मैं हदीसे रसूल लाया हूँ। कल्बो जिगर में आज भी आबाद हैं हुसैन, कल्बो जिगर में आज भी आबाद हैं हुसैन। सब कुछ भुला दिया है मगर याद हैं हुसैन। पलटा था जिनके वास्ते सूरज भी एक दिन, पलटा था जिनके वास्ते सूरज भी एक दिन। उस बेमिसाल बाप की औलाद हैं हुसैन। जिधर जिधर उठे नजर हुसैन ही हुसैन है, जिधर जिधर उठे नजर हुसैन ही हुसैन है। शजर शजर समर समर हुसैन ही हुसैन है। नमाज को आजान को रसूल के बयान को किया है जिसने मोतबर, हुसैन ही हुसैन है। और अच्छे रजा प्यारे रजा सच्चे रजा आला रजा बाला रजा निराला रजा मुहक्किक रजा मुहद्दिस रजा मुफस्सिर रजा मुदक्किक रजा मुफ्ती रजा मुसन्निफ रजा मुअल्लिम रजा मुसन्निफ रजा मुजद्दिद रजा इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रिज़वान फरमाते हैं, क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की। जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। और फरमाते तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। भूतही सीतामढ़ी बिहार में आज शहीद आजम कॉन्फ्रेंस में हम हाजिर हैं। उलमाए किराम का एक नूरानी काफिला, एक नूरानी जमात भूतही में मौजूद है। जाने आलमीन मुरादुल मुश्ताकीन अनीसुल गरीबीन सिराजुल सालिकीन शम्सुल आरिफीन शफीउल मुज़रिबीन रहमतुल लिल आलमीन खातिमुन नबिय्यीन इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन ताहा व यासीन। सुभानअल्लाह बोले मोमिनीन। सरकार दो आलम नूर मुजस्सम रसूल मुहतशम शफीउल उम्म शहर यार इरम ताजदार हरम सैयदुल अरब वल अजम साहिब जूदो करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, इन्नल आलिम वल मुताल्लिम इज़ा मर्रा अला क़रिया फ़इन्नल्लाह यरफ़उल अज़ाब अम मक़बिरती तिलकल क़रियती 40 यौमा। फरमाते प्यारे नबी आका दाता
शम्सुद्दोहा, बद्रुद्दोजा, नूरुल हुदा, खैरुर रसूल, खैरुल बशर, खैरुल वरा। इरशाद फरमाते कि इल्म सिखाने वाले उलमाए किराम या इल्म सीखने वाले मुताल्लिमीन जब किसी आबादी से गुजर जाते हैं तो अल्लाह ताला इनके कदमों की बरकत से उस आबादी की कब्रिस्तान से 40 दिनों के लिए अजाब दूर फरमा देता है। खुश होकर बोलो, खुश होकर सुभान अल्लाह। आज देखें सैकड़ों की तादाद में उलमा अहले सुन्नत भूती की सरजमीन पर जलवा फरमा है, तशरीफ फरमा है। अल्लाह ताला इन उलमाए किराम की उम्रों में बरकतें अता फरमाए। आती हैं कहाँ रोज रोज ऐसी हस्तियां बसती हैं जिनके दम से मोहब्बत की बस्तियां। हाफिज कारी, आलिम फाजिल किस्मत से ही बनते हैं, इनके जैसा खुद को बनाना सबके बस की बात नहीं। शायर इस्लाम कादिरुल कलाम तूतिए चमने रजा हजरत हबीबुल्लाह फैजी साहब किबला जो तशरीफ फरमा है, बैनुल अक़वामी शोहरत के मालिक हैं, ये मेरे बाद इंशाअल्लाह आपकी खिदमत के लिए तशरीफ लाएंगे। शायर इस्लाम हजरत दिलबर असलमी, हजरत शहबाज रजा नूरी कलकतवी को आप समाप्त कर चुके। उलमाए किराम का एक नूरानी काफिला है। खतीब अहले सुन्नत अल्लामा कमरुद्दीन नज़ामी साहब किबला, अल्लामा मुफ्ती मोइनुद्दीन साहब किबला, अल्लामा नसीब साहब किबला, हजरत मौलाना कमालुद्दीन साहब किबला, शायर इस्लाम नजरे आलम साहब किबला, हजरत मौलाना इजहारुल हक साहब किबला। किस किस का नाम लूं मैं, किस किस को छोड़ दूं, जो जर्रा जिस जगह है वही आफताब है। उलमाए किराम का एक नूरानी काफिला है। वक्त की किल्लत है, इनकी जियारत कीजिए, मेरी तकरीर मोहब्बत से समाप्त कीजिए। दुरूद शरीफ का नजराना पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदीना व मौलाना मोहम्मद मादनी जुदी वल करम बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने भूथी वालों ने जिस नकीब का इंतखाब किया है, जिस नकीब का इंतखाब किया है, अल्हम्दुलिल्लाह उस नकीब की इल्मी, अमली और सुभान अल्लाह शेर व शायरी के हवाले से, तसनीफ व तालीफ के हवाले से पूरी दुनिया में शोहरा है। मेरी मुराद नकीब अहले सुन्नत, अदीब शहीद, नकीब बेनज़ीर हज़रत अल्लामा महबूब गौहर साहब किबला। ये किताब दीजिए मुझे, मंजूम सवाने है आला हजरत। भूती वालों अपनी किस्मत पे नाज करो, सीतामढ़ी बिहार वालों अपनी किस्मत पे फख्र करो। ये मसरत का वक्त है, शादमानी का वक्त है, फरहत व इंबसात की घड़ी है कि मेरे हाथ में जो किताब है मंजूम सवाने है आला हजरत। सुभान अल्लाह। आपको ये जानकर खुशी होगी कि 500 किताबों के मुताला के बाद हजरत अल्लामा महबूब गौहर साहब किबला ने 2500 अशआर पे मुश्तमिल मंजूम सवाने है आला हजरत लिखी है। जरा खुश होकर बोल दो सुभान अल्लाह। अरे भाई आप सीतामढ़ी में रहते हैं और अल्लामा महबूब गौहर सीतामढ़ी जिले से ही हैं, हमें तो डबल खुशी है, इसलिए कि आपकी इस खिदमत पर पूरी दुनिया से मुबारकबादी आ रही है और उलमाए किराम आपकी पजीराई फरमा रहे हैं, मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनके कलम में, इनकी उम्र में और बरकतें अता फरमाए। मैं ये भी बता दूं कि मंजूम सवाने हैं आला हजरत हिंदुस्तान, पाकिस्तान, तुर्किस्तान, इंग्लिस्तान, अफगानिस्तान, सूडान, अमेरिका, जर्मनी, जापान, होलैंड, मॉरिशस, मलेशिया, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे, चीन, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, इंडोनेशिया, मलेशिया, सीरिया, अल्जीरिया, ओमान, कुस्तुनतुनिया, तंजानिया, चेचेनिया, बोस्निया, अल्जीरिया, केनिया, मशरिक, मगरिब, शिमाल, जुनूब, पूरी दुनिया में आला हजरत से मोहब्बत करने वाले सुन्नी रहते हैं, उलमा रहते हैं। लेकिन ये काम अल्लामा महबूब गौहर के हिस्से में आया है और ये काम सूबा बिहार के जिला सीतामढ़ी के एक नौजवान आलिम, हसास आलिम, बामल आलिम, कादरुल कलाम आलिम अल्लामा महबूब गौहर के जरिए हुआ है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, सरजमीन सीतामढ़ी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये रुतबे बुलंद मिला जिसको मिल गया, हर शख्स के नसीब में दारो रसन कहा, अक्ल वालों के नसीबों में कहा ज़ौक़े जुनू। इश्क वाले हैं जो हर चीज लुटा देते हैं, ईसादत बजोरे बाजो ने दान बख्शत खुदाए बख्शिंदा। अल्लाह ताला अल्लामा महबूब गौहर की उम्र में और जुमला उलमा अहले सुन्नत की उम्रों में खूब खूब बरकतें अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।
कमेटी के जितने अफराद हैं, चाहे वो अजीजम समी साहब हों या हमारे अजीज जनाब शम्से आलम साहब हों, और जितने अफराद हैं, अल्लाह ताला सबको हसनैन, करीमैन, तय्यबैन, ताहिरैन, नय्यरैन, मुनीरैन, शहीदैन, शहजादे कौनैन, प्यारे हसनैन का फैजान अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। खुद को तैयार कर लें और थोड़ी देर मेरी तकरीर मोहब्बत से समाप्त कर लें। आइए एक बार हाथों को उठाकर बोले या हुसैन। शहीद आजम कॉन्फ्रेंस में हम बैठे हैं, वही जोश होना चाहिए, वही जज्बा होना चाहिए, वही खुलूस होना चाहिए, वही अकीदत होनी चाहिए। जरा हाथों को उठाकर बोले या हुसैन। मैं देख रहा हूं कि कुछ लोग हैं जो सुस्ती कर रहे हैं, सुस्ती। आप जरा खुद को बेदार करें, ऐसा लगे कि हम भूतही गांव में नहीं हैं, करबला की छांव में हैं। बोले हाथों को उठाकर या हुसैन, पूरी कुव्वत से या हुसैन, और पूरी कुव्वत से या हुसैन, या हुसैन। भूथी के मेरे अजीज मुसलमानों, ये हाथ मैंने किसी नेता के नाम पे नहीं उठवाया, ये हाथ मैंने किसी अभिनेता के नाम पे नहीं उठवाया, ये हाथ मैंने किसी सीएम या पीएम या एमएलए के नाम पे नहीं उठवाया, ये हाथ मैंने किसी चेयरमैन के नाम पे नहीं उठवाया, ये हाथ मैंने किसी जमींदार या सेठ के नाम पे नहीं उठवाया है। हालांकि दौरे हाजिर में नेताओं के सपोर्ट में भी लोग हाथों को उठाते हैं। बोलिए उठाते हैं ना। आ गया कोई बीजेपी का नेता, लोग पीछे पीछे चल रहे हैं, हाथों को उठाकर कहते हैं नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद। आ गया कोई राजद का नेता, लोग उसके पीछे पीछे चल रहे हैं, हाथों को उठा रहे हैं नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद। आ गया कोई जदयू का नेता, जदयू का नेता या कांग्रेस का नेता, उसके पीछे पीछे भी लोग चल रहे हैं नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो, फला साहेब जैसा हो। हाथों को उठाकर लोग इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं। शहीद आजम कॉन्फ्रेंस में आने वालों, ये हाथ मैंने किसी नेता या मंत्री संतरी के नाम पे नहीं उठवाया है, ये हाथ मैंने शहीद आजम की मोहब्बत में उठवाया है। और जो हाथ नेताओं के सपोर्ट में उठते हैं, उन हाथों की हिफाजत होगी या नहीं होगी इसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन जो हाथ शहीद आजम की मोहब्बत में उठेंगे उसकी दुनिया में भी हिफाजत होगी और मैदान महशर में भी हिफाजत होगी। और हम उस जात के नाम पर हाथों को उठाते हैं जिस जात के दस्ते करम की अजमत यह है कि शाह हस्त हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन, दी हस्त हुसैन, दी पनाह हस्त हुसैन, सरदाब नदाब दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का के बिनाए ला इलाहा हस्त हुसैन। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। शहीद आजम कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा जिक्रुल्लाह साहब किबला। हाथों को उठाकर बोले या हुसैन। चूंकि ये मेरे इलाके का जलसा है, मुझे लंबी तकरीर नहीं करनी है, अपने मेहमानों का भी ख्याल रखना है। चूंकि खतीब अहले सुन्नत अल्लामा अमजद रजा नूरानी चतुर्वेदी को आप सुन चुके हैं, और मेरे बाद खतीब अहले सुन्नत अल्लामा मुफ्ती शहरयार रजा खान को भी सुनेंगे, और हर दिल अजीज शायर हजरत हबीबुल्लाह फैजी को भी सुनेंगे। टाइम कम है और काम ज्यादा है। अब तवज्जो चाहूंगा, हम इमाम हुसैन की मोहब्बत में हाजिर हैं। अल्लाह ताला इस मोहब्बत को कबूल फरमाए। प्यारे नबी फरमाते मम्माता अला हुब्बी आली मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मातम मुमिना। सुनिए, आका फरमाते जो आले रसूल से मोहब्बत करता वह मरेगा, ऐसा खुशनसीब मोमिन होकर मरेगा। मैं चाहता हूं कि आपके अंदर मजीद बेदारी आ जाए। भाई आप हजरात ने खाना खाया है ना, और देखिए मौसम भी कितना साजगार हो गया है, न गर्मी है न ठंडी है, बहुत खूबसूरत मौसम है ना, मौसम अच्छा है ना। अरे भाई बोलिए तो, खुश होकर बोलिए, है ना अच्छा। और खुश इसलिए भी हो जाइए कि अगर किसी को भूख लगी हो और उसे खाना मिल जाए तो भूखे को खुशी मिलती है। अगर प्यास लगी, पानी मिल गया, प्यासे को खुशी मिलेगी। अगर मरीज को शिफा मिल गई, मरीज को खुशी मिलेगी। अगर मुक्तदी की मुलाकात इमाम से हो, मुक्तदी को खुशी मिलेगी। अगर मुरीद की मुलाकात पीर से हो, मुरीद को खुशी होगी। अगर आशिक को माशूक मिले, आशिक को खुशी होगी। अगर तालिब को मतलूब मिले, तालिब को खुशी होगी। अगर बुलबुल को फूल मिल जाए, बुलबुल को खुशी होगी। अगर परवाने को शमा मिल जाए, परवाने को खुशी होगी। और अगर हुसैनियों को इमाम हुसैन की महफिल मिल जाए तो महफिल हुसैन में आकर खुशी होगी। वही खुशी सामने आनी चाहिए। हाथों को उठाकर बोले या हुसैन। और मैं आपकी इस मोहब्बत को बढ़ाने के लिए
चार किताबों के हवाले से एक हदीस शरीफ पेश कर रहा हूँ। बुखारी शरीफ जिल्द सानी सफ़ा 525, मुस्लिम शरीफ जिल्द सानी सफ़ा 279, तिरमिजी शरीफ जिल्द सानी सफ़ा 214, मिशकात शरीफ सफ़ा नंबर 563। अन सहल इब्न साद क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला उतियन्ना हाज़िहि रायत गदर रजुलन यफ्तहुल्लाहु अला यदै युहिब्बुल्लाह व रसूलहु व युहिब्बुहुल्लाहु व रसूलुहु औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह इला आखिरिल हदीस। सुभान अल्लाह। हज़रत जिंदाबाद, हज़रत जिंदाबाद, जिंदाबाद। वाह 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 वाह। अच्छा, शोराए किराम से लोग कलाम की फरमाइश करते हैं और मुझसे लोग हदीसों की फरमाइश करते हैं। क्या बात है हज़रत। कुछ लोगों ने कहा कि आप 20 साल पहले भूथी में आए थे, 20 साल पहले। अच्छा, सबसे पहले 20 साल पहले, उसके बाद तो हर साल या 1 साल के वक्फे के बाद किसी न किसी मौके से हाजिरी हो जाती है। लेकिन जब पहली बार आए थे, ये हदीस पेश की थी, तो कुछ अहबाब की फरमाइश है कि ये हदीस आज भी पेश करें। तो मुझसे लोग हदीसों की फरमाइश करते हैं और मैंने भी सोचा कि इस हदीस शरीफ के जरिए आपकी जो बेदारी है इंशाअल्लाह उसमें मजीद इजाफा होगा। दामाद पैगंबर, फातिह खैबर, जनाब हैदर, शेर खुदा, मुश्किल कुशा, अली मुर्तजा, हैदर कर्रार, साहिब शमशीर जुल्फ़िकार, दुलदुल सवार। क्या बात है हज़रत, क्या बात है। दुलदुल सवार का तो जवाब नहीं। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह बोलो सुभान अल्लाह, मेरे सुभान अल्लाह। यार। वाह 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 वाह। जितने बच्चे हैं मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। और प्यारी माँ बहनों से गुजारिश है, माँ बहनों आप भी तशरीफ रखें, निहायती संजीदगी के साथ तशरीफ रखें। आप गुफ्तगू न करें, आपस में बात न करें, वरना आपके हवाले से ये बहुत मशहूर है कि चंद औरतें एक साथ जब बैठ जाती हैं तो वो खामोश रह ही नहीं सकती। बताया जाता है कि 2 औरत एक साथ 10 साल तक जेल में रही, एक साथ 10 साल तक जेल में रही, और जब दोनों की रिहाई हुई, गेट तक दोनों पहुंची, तो दोनों के घर वाले लेने आए थे, रिसीव करने आए थे। एक इधर चली, दूसरी उधर चली, तो दोनों खातून बिछड़ते हुए एक दूसरे से बोली, अच्छा बहन ठीक है जाओ, बाकी बात फोन पे करेंगे। 10 साल एक साथ जेल में थी, बोली बाकी बात फोन पे करेंगे। माँ बहनों आज आपको बात करनी नहीं है, बात सुननी है। इंशाअल्लाह खातून जन्नत सैयदा तैयबा ताहिरा मुहद्दिसा मुफस्सिरा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का भी जिक्र होगा। आप खुद को गुफ्तगू से करीब करें। अर्ज कर रहा था मैं कि मकामे खैबर, मकामे खैबर है खैबर, और जंग खैबर है जंग खैबर। ऐसे मौके पर सहाबे किराम ने आका की बारगाह में अर्ज की, ओ मेरे आका, मक्की आका, मदनी आका, नूरुन अला नूर, प्यारे हुजूर, हम कई दिनों से जंग कर रहे हैं मगर आका हमें कामयाबी नहीं मिल रही है। सहाबी ने अर्ज किया, आका हमें कामयाबी नहीं मिल रही है। आका ने गुलामों की बातें सुनकर मुस्कुरा दिया, और मुस्कुराया तो सहाबे किराम को यकीन हो गया कि अब जरूर कामयाबी मिल जाएगी, जरूर कामयाबी मिल जाएगी। जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। आका ने मुस्कुराया और एक दिल नवाज तबस्सुम के साथ फरमाया, ला उतियन्ना हाज़िहि रायत गदर रजुलन यफ्तहुल्लाहु अला यदै। आका ने फरमाया, सुनो कल इस्लाम का झंडा। ए नौजवान बैठ जाओ बैठ जाओ, बहुत कीमती गुफ्तगू हो रही है, और इस तकरीर को तख्ते दिल पे नोट करके ले जाना, ईमान ताजा होगा, इश्क रसूल में इजाफा होगा। आका ने फरमाया, कल इस्लाम का झंडा ऐसे मुजाहिद को दूंगा कि उसके हाथों से जरूर कामयाबी मिल जाएगी। गौर कीजिएगा, 24 घंटे पहले मेरे नबी ने फतो नुसरत की बशारत दे दी कि जरूर कामयाबी मिल जाएगी। आका ने फरमाया, जिसे मैं झंडा दूंगा वो कौन होगा? नाम नहीं बताया, हाँ इतना फरमाया, युहिब्बुल्लाह व रसूला व युहिब्बुहुल्लाह व रसूलुहु
वो मुजाहिद अल्लाह से मोहब्बत करता और रसूल से मोहब्बत करता, और अल्लाह उस मुजाहिद से मोहब्बत फरमाता है, रसूल उस मुजाहिद से मोहब्बत फरमाते। जब आका ने ये बात इरशाद फरमा दी तो सहाबा किराम बेचैन है, बेकरार है और सब मुंतजिर है, काश मेरे नाम का ऐलान हो जाता, काश मेरे नाम का ऐलान हो जाता। सबकी तमन्ना काश मेरे नाम का ऐलान हो जाता। सिद्दीक अकबर की तमन्ना, हजरत उमर की तमन्ना, उस्मान गनी की तमन्ना, मौला अली की तमन्ना, हजरत तलहा की तमन्ना, हजरत जुबैर की तमन्ना, साद इब्न अबी वक्कास की तमन्ना, सईद इब्न ज़ैद की तमन्ना, अब्दुर्रहमान इब्न औफ की तमन्ना, अबू उबैदा इब्न जर्राह की तमन्ना, अनस इब्न मालिक की तमन्ना, बिलाल हबशी की तमन्ना, सलमान फारसी की तमन्ना, अबू ज़र ग़िफ़ारी की तमन्ना, बरा इब्न आसिब की तमन्ना, हजरत जाबिर की तमन्ना, सबकी तमन्ना काश मेरे नाम का ऐलान हो जाता, किस्मत की मेराज हो जाती, फर्ज अकीदत का शर्म अदा, फर्ज अकीदत और शर्म अकीदत का फर्ज अदा होता, और साथ ही साथ फुज़्तु बिरब्बिल काबा कहने का हकदार हो जाता। क्या बात है। सब मुंतज़िर काश मेरे नाम का ऐलान हो जाता, काश मेरे नाम का ऐलान हो जाता। रात गुजर रही है मगर बड़ी बेकरारी से, बड़ी बेचैनी से फज्र की अजान होने लगी। हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। ए लोगों नमाज की तरफ आओ, ए लोगों कामयाबी की तरफ आओ। ओ सोने वालों अब तो बेदार हो जाओ, सोने से बेहतर नमाज है। बोलिए सोने से बेहतर, सोने से बेहतर। आका ने नमाज फज्र की इमामत फरमाई। अब सहाबा किराम मुंतज़िर हैं, काश ज़बाने नबुवत से मेरे नाम का ऐलान हो जाता। दिल की धड़कन बढ़ती जा रही है, ज़बाने नबुवत खुली और आका ने फरमाया ऐना अली इब्न अबी तालिब। अली इब्न अबी तालिब कहाँ है? हजरत अली सामने आ गई। या रसूल अल्लाह मेरी आंखों में शिद्दत का दर्द है, सरकार आशोबे चश्म से मैं परेशान हूं। या रसूल अल्लाह बहुत ज्यादा तकलीफ है। अब आका ने फरमाया इज्जत मिलती मेरी चौखट से, अजमत मिलती मेरी चौखट से, दौलत मिलती मेरी चौखट से, सरबत मिलती मेरी चौखट से, शौकत मिलती मेरी चौखट से। सदाकत मैं देता हूँ, अदालत मैं देता हूँ, सखावत मैं देता हूँ, शुजाअत मैं देता हूँ, मरीजों को शिफा मैं देता हूँ। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। हमारा नबी सब बोले देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा। गमजदों को रजा मुजदा दीजिए कि है बेकसों का सहारा। सब बोले हमारा नबी, ताकि नाथखानों की लिस्ट में सारे नाम आ जाएं। देने वाला है सच्चा। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला। हमारा नबी सब बोले और रसूलों से आला। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका। अब आका ने फरमाया अली इब्न अबी तालिब कहाँ है? हजरत अली करीब आ गए। आंखों में शिद्दत का दर्द है, लेकिन आका ने लुआबे दहन निकाला। गौर कीजिएगा। और लुआबे दहन निकाल कर हजरत अली की दुखती भी आंखों में लगा कर एक दिल नवाज तबस्सुम के साथ फरमाया अली बताइए अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? हजरत अली का जवाब सुनिए। अर्ज क्या ओ मक्किया का, मदनिया का, नूरुन अला नूर। प्यारे हुजूर अब तो आंख का दर्द दूर हो गया और रोशनी पहले से ज्यादा हो गई। अब वहीं पे ये ऐलान हो रहा कि जमाने के सारे मरीजों से कह दो, जमाने के सारे मरीजों से कह दो, जमाने के सारे मरीजों से कह दो, मदीने में आका दवा दे रहे हैं। एक शेर और समाप्त करें, ईमान ताजा करें कि न छोड़ेंगे हमें दामने आला हज़रत, न छोड़ेंगे हमें दामने आला हज़रत, वही तो नबी का पता दे रहे हैं। अब आका ने हजरत अली से फरमाया दर्द दूर हो गया तो करीब आइए। हजरत अली करीब आ गए। आका ने इस्लाम का झंडा अपने दस्ते करम से आता फरमाया और फरमाया जाइए जाइए जाइए, मैंने आपको खुदा के हवाले किया।
और इन मुशरिकों को आपके हवाले किया। भूतही वालों, तवज्जो चाहूंगा, शेर खुदा जब आलम इस्लाम लेकर, शमशीर जुल्फ़िकार लेकर, पूरी शान शुजात के साथ आका की बारगाह से मुनव्वर मुजल्ला मुज़क्का मुसफ़्फ़ा होकर मैदान जंग के लिए चले, तो हर तरफ से ये आवाज आने लगी कि शेर की आमद है, कि रन कांप रहा है, रन एक तरफ चरखे कोहन कांप रहा है। शाह मर्दा शेर यज़दा कुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत अली से मुकाबले के लिए एक पहलवान आया, उसका नाम था मरहब। गौर कीजिएगा, मरहब। अब अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के करीब मरहब आकर मुस्कुराने लगा। हजरत अली ने फरमाया, ओ मरहब तू मुस्कुराता क्यों है? मरहब बोला, मुंह खोला, ओ अली मेरी बहादुरी के चर्चे शामो इराक में है, मेरी बहादुरी के चर्चे शामो इराक में है। हजरत अली ने फरमाया, मेरी शुजात की धूम जमीनों अफलाक में है। मरहब बोला, आज तक मुझसे मुकाबला करने वाला जिंदा बचकर नहीं जा सका। हजरत अली ने फरमाया, मुंह बंद कर, बकवास बंद कर, सम्मतनी उम्मी हैदर, मेरी मां ने मेरा नाम शेर रखा है, और शेर का काम होता चीर देना, फाड़ देना, हलाक कर देना, बर्बाद कर देना। ओ मरहब तेरी हिम्मत कैसे हो गई गुलाम मुस्तफ़ा से मुकाबला करने की? तूने सोच कैसे लिया कौम मुस्लिम से जंग के बारे में? तवज्जो चाहूंगा जरा एक एक जुमले पर, यहीं से एक नया हौसला मिलेगा। तेरी हिम्मत कैसे हो गई नबी के गुलामों से मुकाबला करने की? तूने सोच कैसे लिया कौम मुस्लिम से जंग के बारे में? क्या तू जानता नहीं हम वो कौम हैं कि हल्क पे तेग रहे, सीने पे जल्लाद रहे, लब पे तेरा नाम रहे, दिल में तेरी याद रहे? क्या तू जानता नहीं हमारी ये पहचान है? ताल्लाह ये शेवा नहीं है बावफाओं का, पिया है दूध हम लोगों ने गैरत वाली माओं का। नबी का हुक्म हो तो कूद जाए हम समंदर में, जहां को माहो कर दे नारे अल्लाह अकबर में। ओ मरहब सुन, मेरी पेशानी में सजदे की चमक है, मेरी आंखों में जलवे हुस्ने मुस्तफा है, मेरे सीने में दीन मुस्तफा का चिराग रोशन है, मेरी जबान पे कलमे तैयबा जारी है, और मेरे हाथों में कुव्वत रब्बानी काम कर रही है। क्या बात है हजरत, क्या बात है। नारे तकबीर। काश हमारी कौम के ये बाशऊर अफराद इस तकरीर की हैसियत और अहमियत को समझते, और शेर खुदा का जिक्र किस मुनफरिद अंदाज में हो रहा है। इधर से उधर से 10-10 नारा लगना चाहिए था, मगर हमारी गैरत कहाँ है? शेर खुदा का नाम हो और फिर हम खामोश बैठे। अरे नारा तो लगाइए कम से कम। मैं आवाज बुलंद कर रहा हूं, हम आवाज हो जाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और एक बार हाथों को उठाकर या अली, हजरत अली के नाम का जिक्र करना भी इबादत, हजरत अली के नाम का जिक्र करना भी इबादत। उठाइए हाथों को, या अली, और जोर से या अली। वो राजदार खफी जली है, जिधर भी देखो अली अली है। गवाह मदीने की हर गली है, जिधर भी देखो अली अली है। शेर खुदा ने फरमाया, मरहब आ मेरे करीबा, मुकाबला कर। जालिम ने तलवार से वार किया, आपने वार की काट की, नेज़े से वार किया, आपने वार की काट की, बर्चियों से वार किया, आपने वार की काट की, कमन में फांसने की कोशिश की। शेर खुदा ने कमन भी तोड़ा। अब अली ने पलट कर आका का चेहरा देखा। आका दुआ कर रहे थे, मौला अली को कामयाबी अता फरमा, ए मौला अली को फतह नुसरत अता फरमा। मौला अली की कामयाबी में तेरे हबीब की कामयाबी है, अली की कामयाबी में इस्लाम की कामयाबी है। मौला अली को कामयाबी अता फरमा। शेर खुदा ने रुखे मुस्तफ़ा देखकर फरमाया, मरहब अपने आप को संभाल ले, ये वो तलवार है कि मैं अपने नबी का नाम लेकर पहाड़ पे मार दूं तो पहाड़ भी रेजा रेजा हो जाए। कोई मामला नहीं है। मेरी माँ बहनें बैठ जाएं, बैठ कोई जाइए। बात नहीं है। ये जलसा खराब करने के लिए एक बच्चा हल्ला कर दिया तो आप सब बैठिए बैठिए बैठिए, आप हज़रत तो बैठिए। मैं अपनी माँ बहनों से गुजारिश करता हूँ कि वो बैठ जाएं और जलसे के तरफ अपना रुख कर लें। बैठो बैठो। बहुत मेहनत के बाद जलसा मुनक्किद हुआ है। मैं जानता हूं कि भूती वालों ने 2-3-2.5 महीने
किसकी आमद हो रही है? लगता है कि शहर यार खिताबत खतीबुल हिंद खलीफा हुजूर ताजुश शरिया आलम इस्लाम के एक बेबाक खतीब, मर्द जरी, मर्द हक पसंद, जुरतमंद खतीब अल्लामा मुफ्ती शहरयार रज़ा, पूरी दुनिया अहले सुन्नत को जिस खतीब पे नाज है, फख्र है, आज वो सीतामढ़ी जिला भूतही नूरी मोहल्ला में फैज़ान मुफ्ती आज़म हिंद लेकर तशरीफ़ ले आए। अरे हमें तो इस्तकबाल करना चाहिए, गैरत ईमानी का मुजाहरा करना चाहिए, क़ुव्वत रूहानी का इस्तेमाल करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। और आला हजरत का वो शेर जो है, क्यों रज़ा आज गली सुनी है, उठ मेरे धूम मचाने वाले, धूम मचा देना चाहिए। नारा आप ना लगाइए मजमा से, हर वक्त तो मैं लगाता ही रहता हूँ, आप लोग नारा लगाइए। अल्लामा शहरयार रज़ा आ गए। इनका ना ऐलान तो हो गए, कंफर्म है। हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए अल्लामा शहरयार रज़ा साहब क़िबला का, आलम इस्लाम के मुमताज़ मुनफरिद बाअमल तक़वा शार खतीब, सुभान अल्लाह, मसलक आला हज़रत के मुबल्लिग़, जिन पे ताजुश शरिया ने एतमाद किया, वो खतीब आए हैं। सुभान अल्लाह की आवाज़ भी धीरे से निकाल रहे हैं, शेर रज़ा बोल रहे हैं। और आप हजरात बैठ जाइए, पहले बैठ जाइए, बैठ जाए, तशरीफ रखें। माँ बहनों आप भी बैठो, प्यारी माँ बहनों से गुजारिश है कि आप अपनी अपनी जगह पे बैठ जाएं। किसी वजह से हाँ अगर जलसा ख़राब होता है तो भूथी वालों ने बहुत मेहनत की है, 1-1.5 महीने से मुसलसल ये लोग तैयारी में थे, और बच्चों ने, नौजवानों ने, बूढ़ों ने, मर्दों ने, औरतों ने, सब ने बहुत ही ज़ौक़ के साथ, शौक़ के साथ ये जलसा मुनक़िद किया है। भूतही नूरी मोहल्ला वालों ने, अल्लाह ताला सबकी मेहनत को कबूल फरमाए, सबको शहीद आज़म का फैज़ान अता फरमाए। तो अगर कोई बात होती है और जलसा ख़राब होता है तो ये बहुत बड़ा नुकसान होगा, बहुत बड़ा खसारा होगा। आप हज़रात बैठें, तशरीफ़ रखें, जलसा आपका है, कामयाब करना आपका काम है। बैठ जाएं, तशरीफ़ रखें। आप हज़रात बैठिए, समझदार हज़रात हैं। अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है, यूट्यूब का ज़माना है, गूगल का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है। घर बैठे बैठे आप हज़रात तालीम, तरबियत और क्या कहते हैं कि आदाब और एहतराम और ताज़ीम के हवाले से खूब वाकिफ़ हैं। अब तो वो दौर नहीं रहा, अब सब कुछ आपके मोबाइल में मौजूद है। आप हज़रात खुद, जी हाँ, जी शऊर भी हैं, अक्ल सलीम भी रखते हैं। बैठें, अपनी अपनी जगह पे बैठें, जलसा ख़राब न करें, दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जुद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहब्बत से एक बार और दुरूद शरीफ पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जुद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका सय्यदी या रसूल अल्लाह। बात चल रही थी शहीद आज़म के वालिद गिरामी शेर खुदा हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शुजाअत की अर्ज़ कर रहा था मैं, गौर कीजिएगा। हज़रत अली ने फरमाया, ओ मरहब, तेरी हैसियत मेरे नज़दीक मच्छर से ज़्यादा नहीं। मरहब गैज़ो गज़ब का पुतला बन गया, आग बगोला हो गया, गुस्से में लाल पीला हो गया। शमशीर हैदरी चली है, मरहब के सर पे पड़ी और सर को चीरती हुई तलवार सीने तक आई, सीने को चीरती हुई कमर तक आई और कमर को चीरती हुई तलवार जमीन पर आई तो ज़रबे शमशीर हैदरी से जमीन की चीख निकल गई और जमीन बोली, मौला मुझे अली की तलवार से बचा ले, मुझे अली की तलवार से बचा ले। हजरत अली कभी मैमना की तरफ हैं और लाशों का खेत बो रहे हैं, कभी मैसरा की तरफ हैं, एक एक ज़रबे अली से 12-12 मुशरिकों की गर्दनें कट रही हैं, कभी कल्बे लश्कर में है और आप शुजाअत का जौहर दिखा रहे हैं। हर तरफ से या अली का नारा बुलंद हो रहा था। हजरत अली आगे बढ़े और एक जालिम ने जब आप पर वार किया, ढाल टूट गई तो हैदर कर्रार ने कुव्वत रब्बानी का सहारा लेकर कई कुंटल का खैबर का दरवाजा उखाड़ा और ढाल की जगह इस्तेमाल किया और आगे बढ़े हजरत अली और खैबर के किले पे चढ़कर इस्लाम का झंडा लहराकर फरमाया, लोगों याद करो मेरे नबी ने कल फरमाया था कि कामयाबी जरूर मिलेगी, लो कामयाबी मिल गई है और मेरे नबी की बात हर बार सादिक आई है। यह है निगाह नबूवत का मोजज़ा और यह हजरत अली की शुजाअत। बरेली शरीफ से आवाज आई, शेर शमशीर सन शाह खैबर शिकन पर तबे दस्ते कुदरत पे लाखों सलाम, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों
तोड़ो तुम। बहुत जबरदस्त हजरत, रंग में खिताब हो रहा है माशाअल्लाह। जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह, अपनी पूरी ताकत से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लामा शहरयार जब तकरीर करेंगे तशरीफ फरमा तो ये भी तेज आवाज में बोलते हैं, इनके सीने में भी बड़ी ताकत है और माशाअल्लाह अंदाज भी अच्छा, गुफ्तगू अच्छी, नूरानी, इरफानी, ईमानी, कुरानी, हक्कानी तकरीर होती है। बैठे हुए हैं, इनकी भी तकरीर होगी, आप समाप्त करेंगे। मैं भी बोल रहा हूं और पूरी कुव्वत से बोल रहा हूं, ईमान की कुव्वत से, तो आप भी अपनी कुव्वत पेश करें, बोले या अली। मोहब्बत से उठाएं एक बार और हाथों को, ऐसा लगे जलसा अब शुरू हो रहा, या अली, और मोहब्बत से या अली, या अली। तो अर्ज कर रहा था मैं शान इस्लाम के हवाले से एक हदीस शरीफ और समात कर लीजिए। बुखारी शरीफ जिल्द सानी बाबो गज़वत मोता मिनर्दी शाम सफ़ा 611 सत्र 13 14 15 अनस रज़ियल्लाहु ताला क़ाल नान नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ज़ैदन व जाफ़रन व इब्न रवाहा लिन्नासी क़ब्ल अन यातिहुम ख़बरहुम फ़क़ाल अख़ज़ रायत ज़ैदुन फ़उसीब सुम्मा अख़ज़ जाफ़रुन फ़उसीब सुम्मा अख़ज़ इब्न रवाहा फ़उसीब व ऐनाहु तज़रीफ़ान हत्ता अख़ज़ रायत सैफ़ मिन सुयूफ़िल्लाह हत्ता फ़तहल्लाहु अलैहि औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात है। आपको बेदार कर रहा हूं, आपके अंदर एक नई बेदारी भी आए, जिंदगी भी आए, कुव्वत भी आए, ईमानी हरारत भी आए। जंग मोता के मौके पर, ये जंग मोता कहां हुई? मुल्क शाम में, जिसका मौजूदा नाम है सीरिया। मदीना शरीफ से तकरीबन 1200 किलोमीटर दूर है। जंग से पहले, निगाह नबूवत की बात चल रही है, गौर करिएगा। जंग से पहले आका ने फरमाया मदीना शरीफ में के मेरे दीवानों, परवानों, फरदानों, मस्तानों, जाबाजों, सरफरोशों, मुजाहिदों, सहाबियों, सुनो सुनो सुनो, जंग शुरू होगी तो सबसे पहले इस्लाम का झंडा हजरत जाफर के हाथों में होगा, हजरत जैद के हाथों में होगा, हजरत जैद के हाथों में। और सुनो, हजरत जैद शहीद हो जाएंगे तो इस्लाम का झंडा हजरत जाफर के हाथों में होगा। हजरत जाफर भी शहीद हो जाएंगे तो इस्लाम का झंडा अब्दुल्ला इब्न रवाहा के हाथों में होगा। यही जंग की तरतीब है। और सुनो, अगर हजरत इब्न रवाहा भी शहीद हो जाएंगे तो अलम इस्लाम किसके हाथ में होगा? जिसका इंतखाब मुजाहिदीन करेंगे उसी के हाथ में इस्लाम का झंडा होगा। अब ये लश्कर जब पहुंच गया मुल्क शाम और जब जंग शुरू हुई, तवज्जो चाहूंगा, तो हिरक़्ल बादशाह की फौज की तादाद 1 लाख थी और मुसलमानों की तादाद 3000 थी। 3000 का मुकाबला 1 लाख से, 1 लाख से 3000 का मुकाबला। ये सूरत हाल देखकर हजरत अब्दुल्ला इब्न रवाहा ने लश्कर इस्लाम में ये तकरीर की। ये तकरीर करना कोई मामूली बात नहीं है, सहाबा किराम की सुन्नत है, प्यारे नबी की सुन्नत है और शेख आजम हजरत गौसे आजम की सुन्नत, उलमाए किराम की सुन्नत है। तो हजरत अब्दुल्ला इब्न रवाहा ने तकरीर की, ओ नबी के चाहने वालों, हमारे मुकाबले में 1 लाख मुशरिकीन है, हमारी तादाद 3000 है। हाँ, तादाद के हिसाब से हम कम हैं, कम, लेकिन हम जब मैदान जंग में आते हैं तो हमारी नजर लश्कर की कसरत और किल्लत पे नहीं होती, हमारी नजर दौलत पे नहीं होती, हमारी नजर सरबत पे नहीं होती, हमारी नजर जमीन और जायदाद पे नहीं होती, हमारी नजर माले गनीमत पे नहीं होती। हमारे मुकाबले में अगरचे 1 लाख है, लेकिन हम तीर और तलवार पे भरोसा नहीं करते हैं, रहमते परवरदिगार पे भरोसा करते हैं। बहुत अच्छे हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। बात पूरी कर देता हूँ 3 मिनट बाद। माशाअल्लाह, अफसोस की बात है, भाई ने नारा लगाया, वाह टाइम कम है बाबू। बस्ती बस्ती करिया करिया ताजु शरिया ताजु शरिया।
बोलो ताजुशरिया बस्ती बस्ती करिया करिया बस्ती बस्ती करिया करिया। तो देखिए ये मेरे इलाके का जलसा है जी जी, लेकिन मेरे जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं तशरीफ़ फरमा, मेरी तकरीर फिर यहाँ बहुत अधूरी रह जाएगी। अभी तो मैं खुद को तैयार कर रहा था, लेकिन चूंकि हमारे मेहमान मुअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ़ फरमा है, लिहाजा मैं बहुत जल्दी रुखसत हो जाऊंगा, 2 या 5 मिनट में रुखसत हो जाऊंगा। आप मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। तो हजरते अब्दुल्ला इब्न रवाहा ने फरमाया कि हम घरों से निकलते हैं तो शहादत के शौक में निकलते हैं। शहादत है मकसूद व मतलूब मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। हजरत अब्दुल्ला इब्न रवाहा ने ये तकरीर की तो मुजाहिदीन में एक नया जोश पैदा हो गया, ज़ौक़े शहादत पैदा हो गया। और जब 3000 का मुकाबला 1 लाख से हुआ है, तवज्जो चाहूंगा, जंग शुरू हो गई और मेरे नबी मदीना शरीफ में सहाबा किराम की अंजुमन में 1200 किलोमीटर की मुसाफत है, लेकिन आका ने फरमाया ओ मेरे चाहने वालों, जंग हो रही है मुल्क शाम में, लेकिन मैं मदीना शरीफ से मैदान जंग को भी देख रहा हूं और मुजाहिदीन इस्लाम को भी देख रहा हूं। 1400 साल पहले कोई इंटरनेट नहीं था, गूगल नहीं था, वीडियो कॉलिंग की सिस्टम नहीं था, उस वक्त ट्विटर नहीं था, उस वक्त फेसबुक नहीं था, उस वक्त व्हाट्सएप नहीं था। जनाब आली उस वक्त कोई सैटेलाइट नहीं था, उस वक्त कोई लाइव प्रदर्शन का सामान नहीं था, लेकिन 1200 किलोमीटर दूर रहकर आका ने फरमाया कि मैं मदीना शरीफ से मुल्क शाम में होने वाली जंग को देख रहा हूं। फरमाया सुनो, मैं देख रहा हूं हजरत ज़ैद हाथ में इस्लाम का झंडा लेकर आगे बढ़ रहे हैं और लश्कर इस्लाम के दरमियान से निकलकर लश्कर कुफार के दरमियान गुत्थम गुत्था की जंग में निहायत जाबाजी से मुकाबला कर रहे हैं, जख्मों से चूर चूर हो रहे हैं, मगर अफसोस हजरत ज़ैद शहीद हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फरमाया कि अब इस्लाम का झंडा हजरत जाफर ने अपने हाथों में ले लिया है और वो पूरी जाबाजी से मुकाबला कर रहे हैं, मगर अफसोस हजरत जाफर भी शहीद हो गए। अब इस्लाम का झंडा हजरत अब्दुल्ला इब्न रवाहा ने अपने हाथों में ले लिया है, मगर अफसोस हजरत अब्दुल्ला इब्न रवाहा भी शहीद हो गए। वह ना हो तजरेफान, मेरे नबी की आंखें अश्कबार थी, आंखों से आंसू के कतरे जारी थे, मुस्तफा रो रहे थे, सहाबा किराम भी रो रहे थे। क्या अचानक मुस्तफा ने मुस्कुराया और फरमाया हत्ता अखज़र रायता सैफु मिन सुयूफिल्लाह हत्ता फतह अल्लाहु अलैहिम। ओ लोगों, मैं देख रहा हूं अब इस्लाम का झंडा अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार हजरत खालिद बिन वलीद ने ले लिया है और वो पूरी जाबाजी से मुकाबला कर रहे हैं। और उनकी शुजाअत का आलम यह है कि मुशरिकीन से मुकाबला करते हुए कभी मैमना पे है, कभी मैसरा पे है, कभी कल्ब लश्कर में है। एक तलवार टूटी, दूसरी ले ली, तीसरी तलवार टूटी, खालिद ने चौथी ले ली, चौथी तलवार लड़ते लड़ते टूट गई, खालिद ने पांचवी ले ली, छठी तलवार टूट गई, सातवीं तलवार टूट गई। ऐसी जाबाजी का मुजाहरा हजरत खालिद बिन वलीद ने किया कि 9 तलवारें जंगे मोता में हजरत खालिद बिन वलीद के हाथों से टूटी है। आका ने फरमाया मैं देख रहा हूं कि खालिद के हाथों से अल्लाह ने मुसलमानों को कामयाबी अता फरमा दी है। अफसोस, जंग में कामयाबी तो मिल गई। हजरत योला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक सहाबी हैं, उन्हें पहले भेज दिया गया, जाओ और जंगे मोता की फतो नुसरत की खुशखबरी मुस्तफा को दे देना। वो जमाना था ट्रेन नहीं थी, प्लेन नहीं थी, कार नहीं थी, बस नहीं थी, पैदल चले, पैदल कई दिनों तक चलते रहे मदीना शरीफ पहुंच गए। और जब मदीना शरीफ पहुंचे, आका की बारगाह में हाजिर हुए तो अर्ज किया रसूल अल्लाह, मेरी माँ मेरे बाप आपके कदमों पे कुर्बान, मैं जंगे मोता की खबर लेकर आया हूं। तो प्यारे नबी ने फरमाया ओ योला, जंगे मोता की खबर तुम मुझे दोगे या मैं तुम्हें दूं? ये मुस्कुराने का मकाम है, खुश होकर बोलो सुभान अल्लाह।
बुखारी शरीफ बाबू गज़वत मोता मिनरदी शाम सफ़ा 611 सत्र 13 14 15 ये है हवाला। आका ने फरमाया तुम खबर दोगे या मैं दूं? हजरत योला कहते हैं आका आप ही बताइए। अब आका ने जब जंग के अहवाल पेश किए, हजरत जैद कैसे शहीद हुए आका ने बताया, हजरत जाफर को कितने जख्म लगे आका ने बताया, हजरत इब्ने रवाहा का बाजू कैसे काटा गया आका ने बताया, दूसरे हाथ से हजरत जाफर ने कैसे मुकाबला किया आका ने बताया, खालिद बिन वलीद के हाथों में कब तक झंडा आया आका ने बताया, कितनी तलवारें टूटी आका ने बताया, कितने मुजाहिदीन शहीद हुए आका ने बताया, कितने मुशरिकीन मारे गए आका ने बताया। जब सारी बात आका ने बता दी तो हजरत योला कहते हैं या रसूल अल्लाह ऐसा लगता है कि जंग मोता में आप बनफ्से नफीस तशरीफ फरमा थे। आका आपने एक भी वो बात नहीं छोड़ी है जो मैं बयान कर सकूं। या रसूल अल्लाह आपने सारी बातें बता दी है। बरेली शरीफ से आवाज आई आका की इस निगाहे नबूवत का, आका की निगाह नबूवत का मौजज़ा देखो तो बरेली से आवाज आई, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाह इनायत पे लाखों सलाम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। माँ बहनों, 1 मिनट में तुम्हारे लिए एक बात, शहीद आजम से मोहब्बत माँ बहनें भी करती हैं, इमाम हुसैन से तो हजरत अल्लामा महबूब गौहर जी रास्ते में जिक्र कर रहे थे कि हमारी माँ बहनों को इमाम हुसैन से तो बहुत मोहब्बत है। इसमें कोई शक नहीं, कोई मुबालगा नहीं। वाकई माँ बहनें इमाम हुसैन से बहुत मोहब्बत करती हैं और इमाम हुसैन की प्यारी वालदा खातून जन्नत हजरत फातिमा जहरा से भी बेहद मोहब्बत करती हैं। आखिरी बात तुम्हारे लिए, वो खातून जन्नत कि जिनकी नमाज कभी कज़ा नहीं होती थी, बल्कि सजदा इतना लंबा होता था कि रात गुजर जाती थी, सजदा पूरा नहीं होता। तो हजरत फातिमा रोकर अर्ज करती मौला तेरी रातें कितनी छोटी छोटी हैं कि फातिमा एक सजदा नहीं कर पाती, इतनी छोटी रातें कि सजदा पूरा नहीं होता, एक रात लंबी बना दे मौला कि फातिमा सजदा लंबा कर ले। ये तमन्ना हजरत फातिमा जहरा की थी, ये ख्वाहिश हजरत फातिमा जहरा की थी। ओ प्यारी माँ बहनों, खातून जन्नत की दुआ कैसे कबूल हुई, की शान से कबूल हुई। मेरी अकीदत कहती है कि मैदान करबला में इमाम हुसैन ने एक सजदा इतना लंबा किया कि ज़मीन वालों ने सजदे में जाते हुए देखा, फुरात की लहरों ने सजदे में जाते हुए देखा, करबला के जर्रों ने सजदे में जाते हुए देखा, हवाओं ने देखा, फजाओं ने देखा, खलाओं ने देखा, शिमरे लईन ने देखा, पर्दानशीना ने हरम ने देखा, सजदे में जाते हुए सबने देखा, सर उठाते हुए किसी ने नहीं देखा। शहीद आजम का एक सजदा इतना लंबा कि सर झुका मैदान करबला में और सर उठेगा मैदान कयामत। लिहाजा कहा तो था लेकिन वक्त की किल्लत थी और बीच में याद भी नहीं दिलाया गया। किया जाए क्या, 5 मिनट में काम कर लिया जाए क्या? शम्स आलम साहब तशरीफ फरमा है, माशाअल्लाह। शहजादे हुजूर शेर बिहार, जानशीन हुजूर शेर बिहार, जामिया कादरिया मकसूदपुर के मोहतमीम पीर तरीक़त, आप लोग खड़े मत हों। जब जब खड़े हुए हैं इंतशार फैला है, हम लोग खड़े हो जाते हैं, आप हज़रात की नुमाइंदगी हो जाएगी। क्या ख्याल है? हम लोग खड़े हो जाते हैं, आप लोग बैठे रहें। अल्लामा मुफ्ती अरशद रज़वी साहब क़िबला जामिया कादरिया मकसूदपुर के मोहतमीम हुजूर शेर बिहार की इल्मी रूहानी यादगार, उनकी इल्मी अमानतों के अमीन, जामिया कादरिया मकसूदपुर की का इल्मी आवाज़ा अफजलुल उलमा पीर तरीक़त हज़रत अल्लामा अरशद रज़वी साहब क़िबला दामज़िल्लहु की आमद हुई है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप उठेंगे नहीं तो नारा भी नहीं लगाएंगे क्या? नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान हुजूर शेर बिहार, जानशीन हुजूर शेर बिहार। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। थोड़ी देर के बाद इंशाअल्लाह आला हजरत के शहजादे सुभान अल्लाह हुजूर ताजुश शरिया के भतीजे पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत गुले गुलज़ार रज़वियत हज़रत अल्लामा इमरान रज़ा खान समनानी मियाँ साहब क़िबला भी तशरीफ़ लाएंगे। ताजुल अस्फ़िया खलीफ़ा ताजुश शरिया हज़रत अल्लामा
सूफ़ी फ़ारूक अहमद साहब क़िबला, अल्लामा सईद हसन साहब क़िबला, इन तमाम बुज़ुर्गों की आमद होगी। बड़ी तादाद में लोग मुंतशिर हैं, जलसागाह के बाहर हैं, गैरत ईमानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मिल्लत इस्लामिया का दर्द लेकर। अगर वो अपनी ज़िंदगी के कीमती औक़ात का सही यूज़ कर लेते तो मैं समझता हूँ कि आज की इस बज़्म से वो बहुत यहाँ से बहुत ही फैज़ान लेकर वापस लौटते। बड़ी तादाद में लोग खड़े हैं। मैं गुजारिश कर रहा हूँ अपनी कौम के बाशऊर गयूर अफराद से, अल्लामा ज़िक्रुल्लाह साहब सिर्फ तकरीर नहीं कर रहे हैं, इश्क़े शेर खुदा की तहरीक लेकर आके बढ़ रहे हैं, मसलक आला हज़रत का आवाज़ा बुलंद कर रहे हैं, खून जिगर पेश कर रहे हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जुदी वल करम बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। प्यारी माँ बहनों, अर्ज़ ये करना है कि खातून जन्नत की नमाज कभी क़ज़ा नहीं होती थी। आपसे गुजारिश है कि नमाज़ों की पाबंदी करें। न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क़ अदा होती है तलवारों के साए में। अल्लाह ताला पर्दे को रिवाज देने की तमाम ख़वातीन को तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अल्लाह अज़्ज़ व जल हम सबको सुन्नते मुस्तफ़ा के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हज़रात, तकरीर फिर कभी होगी इंशाअल्लाह। शम्स आलम साहब और कमेटी के सारे अफराद ने मुझसे कहा था कि भूतही में मस्जिद बनने वाली है और